हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ किंग मगर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम बहुत ही यूनिक चीज आपके लिए लेके आ रहे हैं, यूनिक टॉपिक आपके लिए लेके जा रहे हैं। दैट इज डिजिटल सम टेक्निक। डिजिटल सम टेक्निक क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं अंकों का जोड़। जो कोई भी नंबर है उसके अंकों के जोड़ का यूज करते हुए हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आखिर ये डिजिटल सम टेक्निक है क्या, उसको जानते हैं। तो लेक्चर को पूरा समझने के लिए इसके क्या क्या यूज हैं, डिजिटल सम टेक्निक कहाँ यूज करते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, वो सारी चीजें समझने के लिए लेक्चर को पूरा देखना बहुत जरूरी है। तो मेरे साथ बने रहिए, पूरे लेक्चर को अंत तक देखते रहिए, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। तो आइए जानते हैं डिजिटल सम टेक्निक क्या है। जैसे मान लेते हैं कि नंबर लिखा हुआ है आपके सामने 1 2 3 4 5 6, ये कोई नंबर है। अब इस नंबर का हमें डिजिटल सम करना है। तो डिजिटल सम का मतलब है कि आप इन नंबर्स को ऐड कर दीजिए। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। तो ये नंबर कितना हुआ? 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। और इसमें करना क्या है, हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो नंबर 9 को बनाते हैं, या 9 है, 9 को भी कट करना है, और जो नंबर मिलके 9 बनाते हैं उसको भी कट कर देना है। जैसे 4 + 5 यहाँ मिलके 9 बनाते हैं, तो हमें कट कर देना है 4 और 5 को। 6 और 3 मिलके 9 बनाते हैं, तो यहाँ पे कितना बचता है हमारा? 3 बचता है। तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये है हमारे पास 4 4 5 2 1 3 9। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें 9 को कट कर देना है। 4 और 5 मिलके 9 बनाते हैं, और 2 1 3, तो इनको ऐड कर दो। 2 + 1 + 3, तो कितना हो गया? 6 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिजिटल सम। अब एक नंबर है आपके पास 3 8 7 5 6 9 1 2। सबसे पहले हम 9 को कट करेंगे, उसके बाद जो 9 के साथ 9 को बनाने वाले नंबर है उनको कट करेंगे। 8 को कट कर दिया, 1 को कट कर दिया, 9 बनता है। 7 और 2 मिलके 9 बनाते हैं। 6 और 3 मिलके 9 बनाते हैं, तो नंबर क्या बचा आपके पास? ओनली 5 बचा। तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वो कितना आएगा? 5 आएगा। आइए अब जानते हैं कि ये डिजिटल सम तो हमने कर दिया, अब इसका आखिर यूज क्या है। तो यूज समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम? जहाँ पे हमें लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी हो, लंबी लंबी कैलकुलेशन करनी हो, लेकिन हमें दिया हो एमसीक्यू। एमसीक्यू क्वेश्चंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम। एप्लीकेशन ऑफ डिजिटल सम, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है इसकी एडिशन में है। और लेकिन इसको एडिशन में हम तब यूज कर सकते हैं जब एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हों आपके पास। एमसीक्यू ऑप्शंस आपके पास होने चाहिए। जैसे आपके पास 4 नंबर हैं, इन 4 नंबर्स को हमें ऐड करना है और ऐड करके हमें सही आंसर बताना है। तो अब क्या करना है हमें? देखो, पहले इस नंबर का डिजिटल सम निकालो, पहले इस नंबर का डिजिटल सम निकालना है, फिर इस नंबर का डिजिटल सम निकालना है, फिर इस नंबर का डिजिटल सम निकालना है, फिर इस नंबर का डिजिटल सम निकालना है। तो निकाल लो, पहले इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 से 9 ये तो हम कट कर देते हैं। ठीक है, और 6 और 3 मिलकर 9 बनाते हैं, तो ये इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 8 आ गया। इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे? 5 और 4 9 बनाते हैं। 8 8 + 2 + 3 कितने हुए? 8 + 2 हुए 10, 10 + 3 कितने हुए? 13। तो यहाँ पे कितने बचे? 9 से ज्यादा कितने हैं? 9। यहाँ पे नंबर आया आपके पास, कितना नंबर है? 8 + 2 + 3, तो ये कितना हुआ आपका? 13। ठीक है, सो 13 में से 9 माइनस करने हैं, तो कितना आ गया? 4। ठीक है, 9 क्यों माइनस करा? क्योंकि डिजिटल सम में 9 को हम माइनस करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो कितना आया? इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 4 आ गया। इसका डिजिटल सम निकालो। यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल, 9 तो हम कट कर देंगे, और 6 और 3 मिलके 9 बनाते हैं। 5 और 4 मिलके 9 बनाते हैं, तो यहाँ पे डिजिटल सम आ गया इसका 8। यहाँ पे डिजिटल सम कितना है? देखो, 9 को हमने कैंसिल करा, 8 और 1 मिलके 9 बनाते हैं, 5 और 4 मिलके 9 बनाते हैं, तो यहाँ पे डिजिटल सम आया इसका 6। अब करना क्या है हमें? इन सब का डिजिटल सम कर देना है। डिजिटल सम कर देना है, तो कितना आया ये? 8 + 4 आया 12, 12 + 8 आया 20, 20 + 6 आया आपका 26। ठीक है, 26 आया। अब ये 26 जो नंबर आया आपका, इसका क्या करेंगे? 2 डिजिट का नंबर है, तो हम क्या करेंगे? 2 + 6 कर देंगे, फिर अगेन इसको ऐड कर दो।
तो ऐड तब तक करना है जब तक सिंगल डिजिट नहीं बचता है। तो इसका आंसर कितना आया आपके पास, 8 आया। तो यानी कि इन सब का डिजिटल सम करने पे जो आंसर आया आपका वो कितना आया, 8 आया। अब हमें क्या देखना है कि ये जो नंबर, ये जो ऑप्शन आपका दिया है, किसका डिजिटल सम 8 है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो फिर एक बार बता देता हूँ। पहले हमने डिजिटल सम इस नंबर का निकाला, फिर इस नंबर का निकाला, फिर इस नंबर का, फिर इस नंबर का, चारों का हमने डिजिटल सम निकाल लिया। फिर उन सम को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 226 आया। 26 का डिजिटल सम निकालने का तरीका क्या है कि दोनों नंबर को ऐड कर दो, तब तक ऐड करते जाना है जब तक कि सिंगल डिजिट नहीं बन जाता। जैसे यहाँ पे 13 में से 9 माइनस करने की भी जरूरत नहीं थी। 13 को कैसे हम डिजिटल सम करते, 1 + 3, दोनों डिजिट को ऐड कर दो तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ऐसे भी आप डिजिटल सम निकाल सकते हो। तो डिजिटल सम तब तक हमें उसको सम करते जाना है डिजिट्स को, जब तक कि वो सिंगल डिजिट का आंसर नहीं बन जाता है। तो अभी हमें देखना है कि किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है, वही उसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम जो 9 मिलके बनाते हैं उसको कट कर देते हैं। 5 और 4 को हमने कट कर दिया, फिर हमने 6 और 3 को कट कर दिया, तो बचा हमारे पास 2 + 4। तो 2 + 4 कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, 6 और 3 9 है ना, और इसको ऐड करो आप, 2 + 5 है 3 बार, तो हो जाएगा 15, 15 + 2 हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 आ गया हमारा। 17 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 7 और 1 8। ठीक है, तो 7 और 1 जो है 8 हो जाते हैं। तो इसका डिजिटल सम कितना हुआ, इसका डिजिटल सम हो गया आपका 8। इसका डिजिटल सम देखते हैं कितना है, 5 और 4 मिलकर 9 बना देंगे, 6 और 3 मिलकर 9 बना देंगे, तो ये कितना बचेगा, 3 + 2 5। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका डिजिटल सम कितना, 5। इसका डिजिटल सम देखते हैं, 6 और 3 मिलकर 9 बनाएंगे, और 3 बार 5 है 15, 15 + 3 18। 18 का डिजिटल सम कितना होगा, 1 + 8 9। तो इसका जो डिजिटल सम आ गया वो कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो 9 को डिजिटल सम को हम 9 भी लिख सकते हैं और 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। तो 9 एज ए 9 भी लिखा जा सकता है और 0 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिटल सम आ गया इसका वो कितना आ गया, 0 आ गया। तो डिजिट 9 भी लिख सकते हैं और उसको 0 भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन में जो इस ऑप्शन का जो डिजिटल सम हमने देखा वो डिजिटल सम आ गया हमारा 0। ओके, तो जब 0 इसका डिजिटल सम है, अब देखो ऑप्शन में आपको देखना है कि आपने यहाँ पे डिजिटल सम 8 आया था, तो कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है, तो इस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, 2556503 इज द करेक्ट आंसर। इन सबको ऐड करने पे करेक्ट आंसर ये है। तो देखो अगर इसको आप अलग अलग नंबर्स को ऐड करते हम, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता, लेकिन यहाँ पे सिंपल तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये है इसका एडिशन करने का तरीका। डिजिटल सम की हेल्प लेते हुए हम किसी 3 4 5 10 नंबर को ऐड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम देखते हैं इसका सेकंड यूज, नेक्स्ट यूज क्या है इसका, उसको हम जानते हैं। तो डिजिटल सम टेक्निक का यूज हम सब्ट्रैक्शन में भी करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, सबसे पहले हम डिजिटल सम ऑफ बोथ द नंबर्स मान लेते हैं। हम 47 और 16 को हमें माइनस करना है एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर का डिजिटल सम निकाल लेंगे, दूसरे नंबर का डिजिटल सम निकाल लेंगे, दोनों नंबर को माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट देयर डिजिटल सम्स, उन दोनों के डिजिटल सम को हम माइनस कर देंगे। जैसे 47 का डिजिटल सम कितना है, 11। 47 से बनता है 4 + 7, 4 + 7, तो 4 + 7 11। 11 से बनता है कितना डिजिटल सम, 2 डिजिटल सम बनता है। और 1 + 6 से कितना डिजिटल सम बनता है, 1 + 6 से डिजिटल सम बनता है 7। तो हमें क्या करना है कि जो पहला नंबर है उसका डिजिटल सम आया 2, दूसरा नंबर आया उसका डिजिटल सम कितना आया, 7 आया। तो दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देना है। जब दोनों से एक दूसरे से माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -5। -5 आया।
अब इसको अगर ये आंसर आपका माइनस आ जाता है, फाइंड डिजिटल सम ऑफ ऑल द ऑप्शंस प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। जैसे इसका डिजिटल सम कितना आया, -5 आया, ठीक है। और यहाँ पे जो आंसर है हमारा 31, 31 का डिजिटल सम कितना होता है, 31 का डिजिटल सम होता है 3 + 1 दैट इज 4। और यहाँ पे कितना डिजिटल सम है आपका, -5 है। तो डिजिटल सम कभी भी अगर माइनस आ जाता है तो उसमें हम 9 की एडिशन करते हैं और उसको पॉजिटिव बनाते हैं। तो डिजिटल सम ऐसे फाइंड करते हैं, इसका डिजिटल सम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो उसका पॉजिटिव बनाने का तरीका है कि उसको 9 के साथ ऐड कर दो तो डिजिटल सम आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइंड डिजिटल सम ऑफ ऑल द ऑप्शंस प्रेजेंट इन द क्वेश्चन। तो डिजिटल सम हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। और जो ऑप्शन में डिजिटल सम दिए हैं उसके साथ उसको मैच कर लेंगे तो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 897। अब इसका डिजिटल सम निकाल लो, सबसे पहले इस नंबर का डिजिटल सम निकालो। तो हम क्या करेंगे, हम 9 को यहाँ से कट कर देंगे और उसके बाद जो 9 बनाते होंगे उन नंबर्स को भी कट कर दो। तो 9 यहाँ पे कोई एक एक 9 और है तो इसको भी हमने कट कर दिया, ठीक है। अब बाकी नंबर्स को ऐड कर दो, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 26 और 5 हो गया 31। तो 31 का डिजिटल सम कितना हो गया, 3 + 1 दैट इज 4। तो इस नंबर का जो डिजिटल सम आ गया वो आ गया 4। इस नंबर का डिजिटल सम देखो, सबसे पहले 6 और 3 मिलकर 9 बनाते हैं, 9 है ऑलरेडी उसमें, 5 8 13, 13 + 2 15। सो 15 का डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। 1 + 5 इज 6, है ना। फिर एक बार देख लेते हैं, देखो यहाँ पे 9 हमने कट कर दिए दोनों और इनको ऐड कर लो, 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 + 6 26, 26 + 5 31। 31 का जब डिजिटल सम करेंगे तो 31 का डिजिटल सम कितना होगा, 3 + 1 दैट इज 4। तो यहाँ पे हमने इसका पहले नंबर का डिजिटल सम निकाल लिया, 4 आ गया। दूसरे नंबर में हमने 9 से 9 पहले कट कर दिया, 6 और 3 मिलकर 9 बनाते उसको कट कर दिया। तो कितना बचा, 5 8 13, 13 + 2 15। 15 का डिजिटल सम हमने निकाला, 15 का डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, 1 + 5 दैट इज 6। तो यहाँ पे ये 4 और ये 6 दो डिजिटल सम आ गया। अभी हमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो 4 - 6 कितना होगा हमारा, 4 - 6 आएगा -2। अब ये -2 आंसर आया, तो -2 को हमें डिजिटल सम को पॉजिटिव बनाना है तो उसमें 9 ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 7। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं उसमें 7 किसका डिजिटल सम है। तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, 8 और 1 को हमने काट दिया यहाँ पे, और 3 3 6 6 + 2 8, 8 और 1 9, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक काट दिया। तो इसका डिजिटल सम कितना आया, 1। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम आया 1, इसको मैंने ऊपर लिख देते हैं। दूसरे ऑप्शन का डिजिटल सम देखते हैं, 6 और 3 को हमने कट कर दिया, ठीक है। 5 और 4 को कट कर दिया, 9 बनाते हैं दोनों। 8 और 7 15, 15 + 2 17, 17 और का 17 नंबर का अगर हम डिजिटल सम निकालें 1 + 7 दैट इज 8। अब इसका डिजिटल सम निकाल लो, सबसे पहले कट कर दो 9 बनाने वाले नंबर, 8 1 9, 6 और 3 9 बनाते हैं, 6 और 3 यहाँ पे 9 बनाते हैं। तो आंसर कितना आता है, यहाँ पे 7 आता है, ठीक है। यहाँ पे फिर डिजिटल सम टेक्निक लगाओ, 6 और 3 9 हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे 8 + 2 10, 10 + 4 14, 14 + 8 22, 22 आया। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 2 + 2 आ जाएगा, सो दैट इज 4। तो इसका डिजिटल सम आ गया 4। तो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, ऑप्शन नंबर सी का डिजिटल सम 7 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। तो कितनी आसानी से आपने देखा, देखो इस नंबर को माइनस करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है और उसमें आपको कैलकुलेट करने में भी टाइम लग सकता है। तो कितनी आसानी से हमने डिजिटल सम टेक्निक से यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। अभी हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो मल्टीप्लीकेशन में इसका यूज कैसे करते हैं डिजिटल सम टेक्निक का। बहुत सिंपल है, डिजिटल सम हमें फाइंड करना है दोनों नंबर का जिनको हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, उनका डिजिटल सम फाइंड कर लेंगे। अगर डेसिमल प्रेजेंट है नंबर में तो उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। उसको कंसिडर नहीं करना है डेसिमल को। उसके बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई देयर डिजिटल सम्स। सबसे पहले हमें अलग अलग डिजिटल सम फाइंड करने हैं, उनको फिर मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसका डिजिटल सम हमें फाइंड करना है। तो वही हमारा एक्चुअल डिजिटल सम होगा। और हमें देखना है कि ये जो ऑप्शन दिया है इस ऑप्शन में किस ऑप्शन में उस नंबर का डिजिटल सम वही है जो कि यहाँ पे
मल्टीप्लीकेशन करने पे है। यानी कि जैसे यहाँ पे 153, 114, 96 इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो सबसे पहले 153 का डिजिटल सम निकाल लो। 153 का डिजिटल सम कितना आएगा? 53 8 और 8 और 1 9 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम आ गया आपके पास 9। ठीक है, 9 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे 114 का डिजिटल सम कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब 96 का डिजिटल सम 96 का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 6 का कितना हो गया? 36। तो यहाँ पे डिजिटल सम निकाल लेंगे हम 36 इंटू 9। तो देखो एक चीज और ध्यान रखनी है हमें कि अगर यहाँ पे 9 मल्टीपल में है, 9 अगर मल्टीपल में है तो इसका डिजिटल सम हो जाएगा ऑलवेज 0। कितना डिजिटल सम हो जाएगा? 0 इसका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 0 आ गया यहाँ पे। ओके, अब हमें ऐसा नंबर देखना है जिसका डिजिटल सम 0 हो। तो पहले इस नंबर को देख लेते हैं। इसमें देखो 7 और 2 9 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, और 4 4 कितना हुआ? 8 8 प्लस 2 10 हो गया। तो 10 का डिजिटल सम 1 प्लस 0, तो इसका डिजिटल सम आ गया 1। ओके, इसका डिजिटल सम देख लेते हैं। 6 और 3 9, 7 और 2 मिलकर 9 बनाते हैं, 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9। तो ये 9 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि 9 का मतलब है 0, तो इसको हम 0 भी लिख सकते हैं। इसमें देखो 8 और 1 मिलकर 9 बनाएंगे, 5 और 4 मिलकर 9 बनाएंगे, 6 और 3 मिलकर 9 बनाएंगे। तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया? 2 आ गया। इसका डिजिटल सम निकालेंगे। 6 और 3 मिलके 9 बनाते हैं, 7 और 2 मिलके 9 बनाते हैं, 5 और 5 10, 10 प्लस 1 11, 11 का डिजिटल सम आता है 2। तो देखो किस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 है? ऑप्शन बी का डिजिटल सम 0 है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बिना किसी मल्टीप्लिकेशन किए हुए अपने इजीली तरीके से यहाँ पे आपका आंसर निकल आता है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हम ऐसा देख लेते हैं जिसमें हमारा डेसिमल भी दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया आपको कि डेसिमल को हमें इग्नोर कर देना है। तो जैसे 8.5 है तो इसको हमें 85 ही कंसिडर करना है। तो 85 का डिजिटल सम 8 प्लस 5 13, 13 का डिजिटल सम 13 आ गया, 13 का डिजिटल सम आ गया 1 प्लस 4 दैट इज 5। तो इसका जो इस नंबर का डिजिटल सम आ गया आपका 5। ठीक है, 5 इंटू अब 0.93। अब यहाँ पे हमें डेसिमल को इग्नोर कर देना है। तो 93 का डिजिटल सम कितना हुआ? 9 इसमें यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो डिजिटल सम आ जाएगा आपका 3। तो इसका डिजिटल सम हो गया 3। ठीक है, 147 का डिजिटल सम 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 1 12। तो 12 का डिजिटल सम कितना हुआ? 1 प्लस 2 इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, 1.43 का डिजिटल सम 437, 7 प्लस 1 8। तो इसका डिजिटल सम आ गया आपका 8। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा 15। तो 15 जिसको इजीली मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लो, और 3 8 जा 24। ओके, 3 8 जा 24। तो अब देखो यहाँ पे 4 नंबर थे आपके पास, 4 से आपके पास नंबर हो गए 2। तो सेम मेथड इसमें यूज करेंगे हम। 1 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इसका डिजिटल सम, और 2 प्लस 4 का डिजिटल सम 6 हो जाएगा। तो अभी कितना आ गया आंसर आपके पास? 36 आ गया। 36 का डिजिटल सम निकालेंगे। 3 प्लस 6, 3 प्लस 6 दैट इज 9, और 9 को हम लिख सकते हैं 0। ठीक है, अब देखते हैं हम कि यहाँ आपका आंसर कितना आया? यहाँ पे 0 आ गया। तो अब आपको देखना है कि किस नंबर का डिजिटल सम यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, तो उस नंबर को हमें चेक करना है किस नंबर का डिजिटल सम 0 हो रहा है। तो देखते हैं 7 1 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है, तो 9 यहाँ पे कैंसिल कर दिया हमने। अब 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 5 19, 19 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 9 दैट इज ये 19 आ गया। तो 19 को लिख सकते हैं, 9 इसका कैंसिल हो जाएगा। तो डिजिटल सम कितना आ गया इसका? 1 आ गया। इसका डिजिटल सम देखते हैं। 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9। ठीक है, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 1 13, 13 प्लस 5 18।
तो 18 का डिजिटल सम कितना हो गया, 1 + 8 9, 9 मतलब 0, तो इसका डिजिटल सम आ गया 0। अब देखते हैं दूसरा नंबर, यहाँ पे है आपका 7 और 2 हो गया आपका 9, और 6 1 7 7 1 8, 8 और 1 9, ठीक है। तो कितना बचा आपके पास, 6 और 5 बचा, 6 और 5 हो गया 11, 11 का डिजिटल सम 1 + 1 दैट इज 2। इसी तरह से यहाँ पे डिजिटल सम हम कैलकुलेट करेंगे, तो 1 + 6 हो गया आपका, देखो यहाँ पे कट कर लो इसको, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है। 6 + 6 हुआ 12, 12 + 6 18, 18 + 4 22, 22 का मतलब 2 + 2, 2 + 2 हुआ 4, तो इसका डिजिटल सम आया 4। तो किस ऑप्शन का डिजिटल सम आपके आंसर से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का डिजिटल सम 0 है, और यहाँ पे भी डिजिटल सम 0 है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। अब आपको डेसिमल प्लेसेस भी देखने हैं, देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने प्लेसेस पे है, 2 प्लेसेस पे है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने प्लेसेस पे है, 2 प्लेसेस पे है, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 1 प्लेसेस पे है। तो टोटल जो आंसर जो आएगा उसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 और 1 5, तो 1 2 3 4 और 5, देखो यहाँ 5 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस है, तो इसका मतलब है कि आपका जो आंसर है बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डेसिमल होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेसिमल होने में भी कंसेप्ट यही है, बट डेसिमल आपको कंसिडर नहीं करना है, फाइनल आंसर में देखना है आपको कि डेसिमल जो है उतने प्लेसेस पे होना चाहिए जितने प्लेसेस पे आपका जो बेसिक कंसेप्ट है डेसिमल्स का, उस कंसेप्ट से जितने प्लेसेस पे होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो हम पढ़ेंगे डिवीजन, कि डिवीजन में डिजिटल सम टेक्निक को कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कि जिन नंबर को हमें डिवाइड करना है उन नंबर्स का हमें फाइंड करना है डिजिटल सम, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हमें डिजिटल सम फाइंड कर लेना है। जैसे हम मान लो हमारे पास नंबर है 6557, और 6557 को हमें 83 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब हम इसका डिजिटल सम निकाल लेंगे 6557 का। तो 6557 का डिजिटल सम कितना होता है, 6 5 11, 11 + 5 16, 16 + 7, 16 + 7 हो गया आपके 23, तो 23 का डिजिटल सम हो गया 5, 2 + 3 इज 5। 83 का डिजिटल सम कितना हुआ, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का डिजिटल सम आ गया 5, और 83 का डिजिटल सम आ गया आपका 8 3 11, सो 11 हो गया आपका 1 + 11 हो गया आपका 1 + 1 दैट इज 2, तो इसका डिजिटल सम आ गया आपका 2। अब देखो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, टेबल क्या दी है, कि अगर 1 1 आता है तो 1, अब हमें क्या करना है, देखो इसमें डिवाइड नहीं करना है बल्कि इसमें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन मल्टीप्लाई किसका करना है, मल्टीप्लाई करना है हमें जो न्यूमरेटर, जो हमारा डिनोमिनेटर आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि अगर डिनोमिनेटर 1 आता है तो मल्टीप्लाई 1 से करना है, डिनोमिनेटर अगर 2 आता है तो मल्टीप्लाई 5 से करना है, डिनोमिनेटर अगर 4 आता है तो मल्टीप्लाई 7 से करना है, डिनोमिनेटर अगर 8 आता है तो मल्टीप्लाई 8 से करना है। तो हमें अब क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है इस न्यूमरेटर को, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 के सामने क्या आता है, 2 के नीचे आता है 5, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका 5 के साथ। तो 5 5 जा कितने हो गए 25, इनका डिजिटल सम कितना हो गया 7। तो हमें देखना है कि जो हमारा ऑप्शन है उसमें 7 किसका डिजिटल सम है, ठीक है। तो 7 डिजिटल सम किसका है वो देखते हैं आगे, चलो वो तो चीज बात बात की बात है। अभी हम देख लेते हैं, इफ डिजिटल सम ऑफ डिनोमिनेटर इज एनी नंबर आउट ऑफ द अबव, देन इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग मल्टीप्लाई इट्स पेयर्ड नंबर। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो इसके ऊपर इसके नीचे पेयर नंबर लिखा है। अगेन फाइंड द डिजिटल सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड, प्रोडक्ट हमने कर दिया उसका 5 × 5 25, इसका डिजिटल सम हमने निकाल लिया दैट इज 7। अब क्या करना है, फाइंड डिजिटल सम ऑफ ऑल द ऑप्शंस प्रेजेंट इन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अंदर जो डिजिटल सम ऑप्शन है, ऑप्शन का हम डिजिटल सम फाइंड करेंगे। तो इसका पहले ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है, 8 आ गया, 9 तो कैंसिल हो गया। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 6 आ गया। इसका डिजिटल सम कितना आ गया, 7 आ गया। और इसका डिजिटल सम 7 + 4 11, 11 का डिजिटल सम आता है 2। तो हमारा कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है, सी ऑप्शन का डिजिटल सम 7 है। तो कितना जबरदस्त कंसेप्ट है कि आपने बिना डिवाइड किए हुए ये फाइंड कर लिया कि आखिर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ठीक है।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास डेसिमल नंबर्स हों तो क्या करना है। बिल्कुल सेम टू सेम कंसेप्ट है, डेसिमल को हमें इग्नोर कर देना है। सबसे पहले हम डिजिटल सम निकालेंगे। किसका डिजिटल सम निकालेंगे? न्यूमरेटर का। तो 6 और 3 तो कैंसिल कर दो, 9 हो जाता है। 7 + 1 8, 8 + 8 16, 16 का डिजिटल सम हो गया आपका 7। ठीक है, अब हमें यहाँ पे डिवाइड लिखा है तो डिवाइड लिख दिया हमने। 1 4 3 का डिजिटल सम, 4 + 3 हुए 8, 8 + 1 हुए आपके 9। ठीक है, तो सॉरी 4 + 3 हुए 7, 7 + 1 हुआ 8। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 8। अब देखो 8 की टेबल, 8 के साथ कौन सा नंबर पेयर है? 8 नंबर पेयर है। तो हमें क्या करना है कि 7 और 8 की मल्टीप्लाई कर देनी है। 7 और 8 की मल्टीप्लाई आता है 56। इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 5 + 6 दैट इज 11, 11 का डिजिटल सम निकालेंगे तो 1 + 1 दैट इज 2। तो फाइनली जो हमारा डिजिटल सम आया वो कितना आया? 2 आया। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डिजिटल सम 2 किसका है। तो ये कि 9 से 9, 9 तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे। 5 + 7 12, 12 का डिजिटल सम आ गया 3। 5 + 1 6, 6 + 5 6 + 5 11, 11 का डिजिटल सम आ गया आपका 2। ठीक है, 7 और 2 यहाँ पे कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? डिजिटल सम 5 आएगा। यहाँ पे डिजिटल सम 5 + 6 कितना आता है? 11, 11 का डिजिटल सम 2 आता है। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन ऐसे हैं जिनका डिजिटल सम 2 है। तो अब इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है वो हमें छांटना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन देखो, एक बेसिक थ्योरम है डिवीजन की कि डिविडेंड इज इक्वल टू होता है, डिविडेंड किसके इक्वल होता है? अगर ये फुल्ली डिवाइडेड है इससे तो डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इनटू कोशेंट, डिविजर इनटू कोशेंट। तो यहाँ पे मैंने देखो एक चीज लिखी है कि अगर डिविजर की लास्ट डिजिट और कोशेंट की लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करने पे डिविडेंड की लास्ट डिजिट के बराबर आ जाती है। देखो जैसे यहाँ पे देखो, फाइनल आंसर इज द ऑप्शन विद सेम डिजिटल सम। अगर फाइनल आंसर ओके, इफ डिजिटल सम ऑफ टू ऑप्शंस कम आउट टू बी द सेम देन मल्टीप्लाई डिजिट लास्ट डिजिट ऑफ द डिविजर बाय लास्ट डिजिट ऑफ द ऑप्शन which ever gives last digit of the dividend। ठीक है, अब देखो दो पे हमें डाउट है कि या तो हमारा ये 5.15 हो सकता है या हमारा 5.69 हो सकता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि जो हमारा ऑप्शन हम जिस पे डाउट कर रहे हैं उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? लास्ट डिजिट को डिविजर की लास्ट डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 15 के साथ। भाई जब 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी लास्ट डिजिट और इसकी लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आता है? 15। तो इसकी लास्ट डिजिट कितनी आई? 5, है ना। और इसको मल्टीप्लाई करो, इसको 9 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 3 के साथ। तो 9 को मल्टीप्लाई करा हमने 3 के साथ तो आंसर क्या है? 27। इसकी लास्ट डिजिट कितनी आई? 7। तो ये जो लास्ट डिजिट है आपकी, ये लास्ट डिजिट डिविडेंड की लास्ट डिजिट होनी चाहिए। तो डिविडेंड क्या है हमारा? 813.67। तो लास्ट डिजिट क्या है इसकी? 7। तो लास्ट डिजिट इसकी 7 आ जाती है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है और ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, समझ आई बात। तो अगर कहीं पे दो ऑप्शन आ जाते हैं तो उनको चेक करने का तरीका ये होगा। ठीक है, सो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। बट इसके थोड़ा सा ड्रॉबैक यही है कि ये टेक्निक आप वहीं पे यूज कर सकते हो जहां पे आपको ऑप्शंस दिए हो। क्वेश्चन में ऑप्शंस का होना बहुत जरूरी है इस टेक्निक के लिए, और ये क्वेश्चन जो है आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो वहां पे टाइम की ज्यादा लिमिट हो, टाइम का ज्यादा वैल्यू होता है, इसलिए आपको जो है जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो वहां पे हम डिजिटल सम टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट जरूर करें अगर कोई आपके सजेशन है, कोई आपके सुझाव है, किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके हमारे नए वीडियोस का। ठीक है, सो देखते रहिए मैथ किंग मेकर, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।